कार्तिक का महीना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या क्या इसमें मिलने वाला है। स्पेशली 5 चीज़ें तो भक्त को करनी चाहिए। सुनना चाहते हैं वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? हरे कृष्ण। तो हार्दिक स्वागत है सब भक्तों का आज कांग्रीगेशन स्पेशल क्लास में। पद्म पुराण में यही वाली कथा आती है। ये जो कथा है, कहते करवीरपुर नामक का एक राज्य था, सिंहासन पर्वत था उस पे, उसमें एक ब्राह्मण था, धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। ये पूरा महीना कार्तिक का व्रत किया। कार्तिक का व्रत करने के बाद, अब कार्तिक में करने वाली चीज़ें क्या हैं वो बताता हूँ अभी, लेकिन कार्तिक में ये पूरा महीना व्रत किया कार्तिक का। अब अंतिम दिन ये सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए गया। जैसे ही गंगा स्नान करके बाहर निकला, कहते एकदम से उसके सामने पिशाचनी एक नजर आ गई। तो ये देखते सारी उसको क्या होगा, घबरा गया। घबरा के जो आरती की थाली थी जिसमें पुष्प थे, कुछ गंगा जल था, एकदम से इसके हाथ में से छूटा और गंगा जल उस पिशाचनी के ऊपर पड़ गया। अब वो पड़ने मात्र से पिशाचनी थोड़ा कोमल स्वभाव की हो गई। अब कोमल स्वभाव की ये पिशाचनी रोने लगी। तो ब्राह्मण पूछते हैं, ब्राह्मण थोड़ा देखते हैं भाई क्या हो गया। तो उस पिशाचनी से पूछते हैं भाई क्या हुआ। कहते मेरा नाम कलह है, मैं अपने इससे पहले, इस योनि से पहले एक ब्राह्मण की पत्नी थी। अब ब्राह्मण भक्ति के कार्य करना चाहता था, लेकिन मैं उसका साथ नहीं देती थी और हर वक्त क्या डाल के रखती थी, कलह क्लेश डाल के रखती थी। तो वो बोले भक्ति का ये कार्य करना, मैं क्लेश डाल देती थी। हाँ, कैसे आप ये क्यों करोगे? वो कुछ बनाने के लिए बोले भगवान को भोग लगाना जी, कुछ बताओ, बना दो, कर दो। तो कहते कलह डाल देना, क्लेश डाल देना ना। ब्राह्मण ने चले जाना, तो उसके बाद मैंने अच्छे अच्छे व्यंजन बना के मैंने खुद खाने, खुद करने ये सारे कार्य, लेकिन पति का साथ नहीं देना। भक्ति में पति का साथ ना देने की वजह से मुझे पिशाचनी योनि मिल गई। मृत्यु के बाद मैं पिशाचनी बन गई। अब मेरा उद्धार करो ब्राह्मण देव, करो कुछ। अब ये ब्राह्मण क्या करते हैं, ये संकल्प लेते हैं, गंगा जल उठाते हैं और ये कहते हैं कि अगर मैंने पूरा महीना कार्तिक व्रत का पालन किया हो तो मेरा उसका जो फल हो वो आधा फल इसको मिल जाए। ये कह के उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं, पिशाचनी के ऊपर। अब सुनियो उसका आधा फल क्या मिलने वाला। कहते उसी वक्त वैकुंठ से विमान आया और उस पिशाचनी को लेके, ये कार्तिक के महीने का व्रत करने से ये चीज मिली। क्या मिला उसको? आधा फल क्या मिला? वैकुंठ में वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ये आधा फल है। सोच लो कार्तिक का महीना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या क्या इसमें मिलने वाला है। ऐसा कहते हैं कि इसमें कुछ स्पेशली 5 चीजें तो भक्त को करनी चाहिए। सुनना चाहते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं और उससे क्या लाभ मिलने वाला है इस कार्तिक के महीने में? क्यों भक्त उत्सुक रहते हैं, वेट करते हैं, सेल लगे, भगवान की सेल लगे। तो कुछ चीजें बताई गई, स्पेशली 5 कार्य तो बताए गए जो हमको करना चाहिए, करना ही चाहिए। वो है पहला, प्रातः स्नान। इस कार्तिक में ये ब्राह्मण ने कार्तिक में प्रातः स्नान किया था। प्रातः स्नान मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना। अब गंगा जल के बारे, गंगा जल में स्नान करना है तो ऐसा तो है नहीं हर के भाग्य में कि गंगा के तट पे हो, आप गंगा नदी में कर रहे हो। तो घर में गंगा जल है तो गंगा जल थोड़ा डालिए और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये कार्य करिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा पहले, अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा। तो इसलिए बड़ा सिंपली बड़ा अच्छा है कि भक्तों के लिए सुबह सुबह 3:30 4 बजे के बीच में उठ गए। उठ के क्या करना है? स्नान करना है। स्नान करने मात्र से ही, ये एक कार्य करने से ही कितनी प्राप्ति होने वाली है, एक स्नान करने से। अब चलो स्नान कर लिया, अब दूसरा कार्य जो कहते हैं दूसरा कार्य है हरि जागरण करना। हरि जागरण का मतलब रात को
जागते रहना, जाग के जागरण करना, ये भी इसका एक अर्थ है। लेकिन दूसरा हरि जागरण का मतलब है आप सुबह उठे, नहाए धोए, उसके बाद हरि को उठाना, हरि को उठा के यानी मंगल आरती करनी। मंगल आरती में आइए, मंदिर के पास हैं तो मंदिर में आइए, मंदिर में आके मंगल आरती अटेंड करिए। या दूसरा जो हरि जागरण का अर्थ लिया गया कि उठ गए, नहा लिए, उसके बाद ये स्टार्टिंग डेज की बात है। मंदिर में नया नया जुड़ा था अभी, तो हमारे सीनियर भक्त मेरे को बोलते, प्रभु जी कल सुबह आपने 4 बजे उठना है। प्रभु जी ओके, जो आज्ञा आपकी, आपने बोल दिया हो जाएगा। तो अगले दिन शाम को मेरे को मिले, कहते और प्रभु जी सब ठीक? हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रभु जी बड़ा। तो आज सुबह 4 बजे उठे? हाँ जी प्रभु जी उठा था। कहते वाह, अरे प्रभु मजा ही है, क्योंकि 4 बजे उठना हम जैसे लोगों के लिए ना, और यार कहते 2:30-3 बजे तो सोते हैं, सुबह सुबह ये 4 बजे भी कोई लोग उठते हैं? कहते पागल होंगे जो 4 बजे उठते हैं। बाहर किसी से बात करके देख लो, उनको पता ही नहीं है कि मंगल आरती होती है। चलो पता भी लग रहा मंगल आरती, अच्छा अच्छा होगी कोई आरती। प्रभु कितने बजे? कहते जी सुबह सुबह 4:30 बजे मंगल आरती। पागल हो? तो खुद भी नहीं सोते, भगवान को भी अच्छे से सोने नहीं देते, 4:30 बजे उठा देते हैं भगवान को भी लोग, ऐसी बातें। तो मेरे को बोले हाँ जी उठे? मैं कहा हाँ जी प्रभु जी उठ गया था। कहते वेरी गुड, बड़ी बड़ी शाबाशी मिली। जब नए नए हो तो कुछ भी कार्य कर लो, भक्ति में शाबाशी मिलती है। प्रभु जी आज मैंने ना 2 की जगह ना 4 माला की, तो कितना बड़ा हरि बोल होता, हरि बोल, 4 माला कर ली इसने। 4, ऐसा लगता है यार पता नहीं मैं पहाड़ चढ़ गया 4 माला करके। तो खैर, तो कहते हाँ जी उठे? मैं कहा हाँ जी उठ गया जी, शाबाशी भी मिल गई। कहते फिर प्रभु उसके बाद क्या किया? मैं कहा फिर सो गया। कहते ये क्या मतलब? मैं कहा आपने ये कहा था कि सुबह 4 बजे उठ, उसके बाद थोड़ी आपने कुछ बताया। तो मैं उठ के क्या किया? तो दूसरा कार्य हमने ये नहीं करना, इसलिए बताया। पहला प्रातः स्नान, दूसरा क्या कार्य बताया? हरि जागरण। सुबह उठना है, मंगल आरती के लिए आना है, भक्तों के संग में बैठ के नाम जप करना है। इसकी इतनी महिमा है नाम जप करने की। मंदिर में कितने बजे शुरू होती है फिर? मंदिर में 4:30 प्रभु शुरू हो जाता है जी प्रभु। तो ये दिल्ली का ही है, दिल्ली 4:30 होती है, सिर्फ कार्तिक में नहीं, पूरा साल वैसे रहती है। लेकिन चलो अब जब कार्तिक आएगा तो फिर कम से कम तब तो मंदिर में सुबह मंगल आरती पे भीड़ होएगी, क्यों जी? फिर धीरे धीरे जरूर कुछ कम होती जाएगी, क्योंकि हम भक्तों के संग में, एक बात अभी पॉइंट पकड़ के रखियो, भक्तों के संग में बैठ के हम संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो संकल्प है, जो दृढ़ता है ना, वो ढीली पड़नी शुरू होती है। उसके कई कारण रहते हैं, बाहर के लोग, बाहर की हवा, कुछ भी। वो कहते हो ठीक है यार, प्रैक्टिकल सोच, रोज के लिए थोड़ी है, ये है वो है। तो शुरू में शुरुआत, अगर आप अपना उत्साह, अपनी दृढ़ता बनाए रखना चाहते हो कार्तिक के लिए, अगर आप आज सोच के जाओगे कि मैं कार्तिक में ये करूंगा, तो अगर उसका उत्साह बनाए रखना चाहते हो तो भक्तों का संग मत छोड़ो। भक्तों का मतलब अच्छे भक्तों का संग ना छोड़ो। अच्छे भक्तों के संग में आपको दृढ़ता मिलती जाएगी, उत्साह मिलता जाएगा, देख के ही, हाँ यार ये कर रहे हैं मैं भी करूंगा, ये कर रहे हैं मैं भी करूंगा। ठीक है? तो दूसरा क्या बताया हमने? हरि जागरण। तो हरि जागरण में था, जो कार्तिक में स्पेशली मंगल आरती में आते हैं, अमंगल उनके जीवन में कभी आता ही नहीं। जो कार्तिक मास में सिर्फ मंगल आरती आके अटेंड करते, सुबह सुबह भगवान के दर्शन करना, भगवान की ग्लोरीज को सुनना, भगवान के बारे में बोलना, नाम जप करना। ऐसा कहते भक्त के लिए भक्ति जीवन में 99% साधना उसकी क्या है? टाइम थोड़ा है, कम है, 9 बज चुके हैं, 15 मिनट में ही करेंगे। तो हमारे जीवन में ये आप बात पक्की पकड़ के रख लो कि नाम जप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति के कोई भी कार्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नाम जप। बाकी जितनी एक्टिविटी भी है ना, जो भी सेवा है, कुछ भी है, वो 1% में है, 1% के अंतर्गत है सब कुछ। 99% साधना क्या है? नाम जप।
और नाम जप, अगर नाम जप अच्छे से कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे बड़ी जल्दी आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू होगा, बड़ी जल्दी चेंज होगा। ऐसी चीजें जो आपसे बड़ी मुश्किल थी, शास्त्र पढ़ रहे हो, श्लोक नहीं समझ आ रहा, ये नहीं हो रहा, भक्ति का कोई कार्य नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा ना, सिर्फ ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करना शुरू कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। स्पेशली इसको बोलिए और इसको क्या करिए, सुनिए। इसको बोलते हैं ध्यान पूर्वक। जब चैंटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त कुछ भी इधर उधर ये वो नहीं होना चाहिए। होगा तो क्या वो जब अपना रिजल्ट नहीं दिखाएगा? दिखाएगा, मिलेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा फिर उसमें, क्योंकि नाम अपराध युक्त नाम करते हैं। ध्यान पूर्वक जप ना करना ये भी क्या है, एक अपराध है। तो जितना हम जप को ध्यान पूर्वक करेंगे, तो ये भी नहीं है उस वक्त अगर जप कर रहे हैं तो उस वक्त जी भगवान की लीलाओं के बारे में सोचिए, भगवान के चरणों की तरफ ध्यान करिए, ये करिए, ना ना नहीं, ऐसा भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। सिर्फ क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है और उसको सुनना है। अब आप सुन तभी पाओगे जब आपका मन वहां पे होगा। इसलिए मन का, प्रभुपाद बोले, मन का प्रश्न ही नहीं आता, सिर्फ बोलिए और सुनिए। कोई भी अपनी इंद्रिय अपना कार्य तभी कंप्लीट करती है जब उसके साथ मन हो। ये सुबह भी बात की हमने, जब मन साथ में होगा। देखते हो भी हम कई बार कुछ देखते नहीं, क्योंकि मन में कुछ कुछ सोच रहे होते हैं ना, तो सामने कुछ चल रहा है पता ही नहीं चलता। कुछ सुन रहे हैं, किसी पूछ, ओ सुना, कहता नहीं नहीं, पता ही नहीं चला जी वो क्या बोल गए। घर से निकलते हैं, बाइक स्टार्ट की, जाना कहीं और है, मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, निकल कहीं और जाते हैं। होता नहीं होता हमारे साथ? अब ये सोच लियो कि सारा साल अगर नाम जप में कहीं ऊपर नीचे रहे आप, तो कार्तिक के महीने में एक माला जप कर ली तो कितना रिजल्ट मिलेगा? 1000 माला के तुल्य है। अब इसका मतलब ये नहीं एक ही माला करके सोचिए हो गया कोटा। तो भक्त तो चाहता है जितना ज्यादा से ज्यादा सेल का फायदा ले सकता हूं वो लूं। तो दूसरा कार्य क्या बताया हमने? हरि जागरण करना, मंगल आरती अटेंड करनी, और अटेंड करके भक्तों के साथ बैठ के स्पेशली क्या करना? जप करना। और तीसरा कार्य बताते हैं तुलसी सेवा। तुलसी सेवा, तुलसी महारानी, तुलसी कृष्ण प्रयासी, भगवान को अति प्रिय है तुलसी महारानी। तो तुलसी की सेवा करिए। तुलसी की सेवा कैसे? तुलसी महारानी को जल दे के, हाँ, उनके सामने बैठ के नाम जप करके। कई कई प्रकार हैं तुलसी महारानी का बखान करना, तुलसी महारानी की सेवा करनी, ये कई चीज़ें करके हम तुलसी सेवा कर सकते हैं। चौथा जो कार्य बताया गया वो है दीपदान। आप ये सोच लो कि कार्तिक के महीने में दुनिया इधर हो जाए दुनिया उधर हो जाए, दीपदान करना नहीं छोड़ना भगवान को। भगवान इतने परम दयालु हैं कि श्री श्री यशोदा दामोदर के विग्रह के सामने उस पिक्चर पे जो भगवान को दीप ऑफर कर दे ना, अब भगवान को कोई दीप ऑफर कर देता है तो बड़ी महिमा उसकी बताई गई। कहते उस एक दीप में आपने करोड़ों जन्मों में जितने पाप किए हैं वो उसी दीप में भस्मीभूत हो जाएंगे। इतनी पावर है वो एक दीप ऑफर करने में। ये पद्म पुराण में कथा आती है, हम पूरा साल चर्चा करते हैं इसकी। एक मुश्क था, चूहा, उसको आदत थी कि मंदिर में कोई दीप रखता था, जोत रखते थे, तो जब वो बुझ जाती तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा घी बच जाता था, तो वो उसको चूसता था, वो पान करता था ये इस चीज़ का। तो एक बार क्या हुआ, ये कार्तिक का महीना चल रहा है, तो किसी ने ऑफर किया, ऑफर करके वहाँ पे रखा, तो दीप बुझने ही वाला, बुझ गया प्राय। तो जैसे ही वो पास गया तो दीपक हल्का सा फपक गया, तो उसकी मूंछों के ऊपर क्या लग गई? आग लग गई। तो धीरे धीरे मूंछों से उसके पूरे शरीर पे आग लगती। तो जैसे ही आग लगी उसने क्या करना शुरू किया? उछलना कूदना शुरू किया। अब ये उछल कूद रहा है और भगवान इधर से देख रहे हैं, मेरे को दीप ऑफर कर रहा है। तो ये दीप ऑफर करते, ये उसने दीप नहीं ऑफर किया, तो उछल कूद रहा है। भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान करुणामयी है, परम करुणामयी। भगवान तो करुणा करने का कोई ना कोई
तरीका ढूंढते कि कैसे करुणा करनी। तो इतना करने से ही शरीर जला, मृत्यु की वैकुंठ से विमान है और उसको लेके धाम चला गया। भाई देखो, कितना कार्य करने के बाद भी ये चीज जल्दी मिलने वाली नहीं है। सिर्फ एक दीप ऑफर करने से क्या ये मिल गया। और फिर भक्त अलग अलग तरह के व्रत इसमें रखते हैं। कई भक्त अपनी कुछ बड़ी कह लो कि जो मनपसंद की चीज़ें हैं भगवान के लिए उसको त्यागते हैं। किसी को मीठा खाना बड़ा पसंद है, वो कहता है पूरे कार्तिक के महीने में मीठा नहीं खाऊंगा। कोई कहता है जी मुझको ये पसंद है, मैं इस महीने ये व्रत लेता हूँ, ये त्याग दूंगा, ये कर दूंगा। लोग ऐसे भक्त हैं जो अपना बिस्तर त्याग के नीचे ज़मीन के ऊपर सोते हैं। ये आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा गया ऊर्जा व्रत, इसको ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है। श्रीमती राधा रानी का एक नाम ऊर्जा भी है, तो ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है इसे। तो पूछा गया श्रील प्रभुपाद से, श्रील प्रभुपाद ऊर्जा व्रत का मतलब क्या, ऊर्जा व्रत में क्या करना। तो प्रभुपाद बोले सिंपली 24 घंटे भगवान का नाम जप करना, खाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के 24 घंटे भगवान का नाम लेना। तो हम जैसों के लिए पॉसिबल है? अभी नहीं है। तो अपने शरीर के हिसाब से आप ये सोचिए, ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोकस त्यागने पे नहीं रखना कि ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। ज्यादा ध्यान अपनाने पे रखना है। 16 माला करता था, 20 करूंगा। सुबह मंगल आरती पे आऊंगा, मैं भक्तों का संग करूंगा, भगवत गीता भागवतम सुनूंगा, पढ़ूंगा। इन चीजों को जोड़ने पे ध्यान देना है, छोड़ने पे ध्यान नहीं देना। ये भी छोड़ा। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के एक शिष्य थे, तो बाकी भक्त उनके सामने कहते जी सभी जा रहे प्रचार पे बाहर। तो प्रभुपाद पूछते हैं, कहते जी इन्होंने ना व्रत रखा हुआ है निर्जला, तो इनके शरीर में जान नहीं है ये प्रचार करने के। पता है भक्ति सिद्धांत जी क्या कहते जाओ जाके प्रसाद लेके आओ, इसको भर के खिलाओ, इसको यहां तक खिलाओ प्रसाद। खिलाने के बाद इसको कहो उठ जाके प्रचार कर। प्रचार करना महत्वपूर्ण, भूखे रहना नहीं महत्वपूर्ण। लोग व्रत रखते हैं, व्रत में हाय मर गए जी, अब भूखे जी, उठा ही नहीं जाता जी, ये नहीं होता। ना ना ना, उपवास का मतलब ये नहीं है। उपवास का मतलब था उप के साथ वास करना। उप मतलब भगवान, भगवान के साथ वास करना। जैसे एकादशी तिथि, उसको क्या बोला, माधव तिथि भक्ति जननी, यतने पालन करी। तो क्या करना है तो भक्तों के लिए वो फास्ट रहता है, भक्त फास्ट करते हैं। भक्तों की तो फीस्ट होती है। संजय प्रभु हमारे कह रहे थे, कहते प्रभु आगे पीछे इतना नहीं खाते जितना हमें काशी वाले दिन खाते हैं। और कुट्टू की पूड़ी आ रही है, आलू की सब्जी आ रही है, पनीर का ये आ रहा है, वो आ रहा है, हलवा आ रहा है। घर वालों को लगता है पता नहीं यार एक दिन खा नहीं रहा, बेचारा कमजोर हो जाएगा। फिर ड्राई फ्रूट तले जा रहे हैं, मखाने तले जा रहे हैं, रहता नहीं, अलग अलग तरह की वैरायटी। महत्वपूर्ण ये नहीं है भूखा रहना, महत्वपूर्ण है कि उस दिन अपनी भक्ति की क्रियाओं को बढ़ाना। क्यों नहीं भक्त खाते इसलिए जितना टाइम खाने में लगाना वही समय निकाल के क्या करूंगा, भक्ति में लगा लूंगा। कपड़े नहीं धोते, क्यों नहीं धोना जी, 2-2.5 घंटे उसमें वेस्ट करने हैं, वही टाइम निकाल के क्या कर लूंगा, भक्ति कर लूंगा। तो ये कुछ चीजें हो गए हैं, हमने 5 कर ली, पूरी 4 हुई हैं। 5वीं चीज है उद्यापन। जब कार्तिक का महीना पूरा कुछ व्रत लिया, कोई चीज को त्यागा, छोड़ा, तो कार्तिक के बाद उस चीज का उद्यापन कैसे करते हैं। मान लो किसी ने मीठा छोड़ा, तो दूसरे भक्तों को वो पहले चीज को ऑफर करके उस चीज का क्या करते हैं। जैसे वृंदावन में कई भक्त अपने जूतों का त्याग कर देते, पूरा महीना कार्तिक में चप्पलें नहीं पहनते। तो कार्तिक के बाद क्या करते हैं, वो भक्तों को पहले देते हैं, ऑफर करते हैं, उनको देते हैं, दे के फिर बाद में उसका कुछ छोड़ा, कोई वस्तु छोड़ी तो उसका वो करते हैं, दूसरे को दे के फिर उसके बाद क्या करते हैं। तो ये 5 प्रमुख कार्य हैं जो हमने करना है। लेकिन बेसिकली मेन जो मैं आपको बोलूं कि उस दिन हमने इस महीने पूरे में हमने छोड़ने के ऊपर मेन ध्यान नहीं देना, हमने इसको जोड़ना है। भक्ति की आप कोई भी एक भी एक्टिविटी करोगे, भगवान उसको 1000 गुना ज़्यादा लेके चलेंगे। एक दिन मंगल आरती पे आए तो भगवान के लिए वो 1000 दिन के बराबर है। तो जितना भक्ति के कार्य करना चाहते हो, जितना इस सेल का फ़ायदा उठाना चाहते हो, उठा लो।
बड़ी महत्वपूर्ण बात, चलो उम्मीद करते हैं ये वाला कार्तिक तो हमारे जीवन में, अगला कार्तिक पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो चलो इसी के बारे में नहीं पता कि ये भी कार्तिक हम पूरा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर उम्मीद करें कि चलो ये देख लेंगे, फिर अगला पता नहीं है। तो इसमें जितना यत्न करके इसका फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो, और इसमें करने से भगवान अपना अमूल्य रत्न, जो हमने स्टार्टिंग में बात की, अमूल्य रत्न बड़ी आसानी से दे देंगे। क्यों क्यों दे देंगे? क्योंकि भगवान, ये महीना किसका है, स्पेशली किसका है? ये महीना है श्रीमती राधा रानी का, इसलिए भगवान को ये महीना बड़ा प्रिय है। तो अगला महीना कृष्ण है, कृष्ण से आने से पहले श्रीमती राधा रानी का महीना है, कार्तिक महीना। तो इस महीने का जितना लाभ उठाना चाहते हैं उठाइए। स्पेशली भगवान की एक सबसे मज़ेदार लीला, दामोदर लीला, जिस दिन मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया। इस लीला के बिना ये महीना अधूरा है। मतलब ये महीना ही इस लीला के नाम से है। दामोदर मास क्यों है? क्योंकि दाम उदर, रस्सी भगवान के बंधी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं दामोदर मास। तो प्रयास करेंगे अगली क्लास में इस दामोदर लीला, क्योंकि पूरा महीना दामोदर लीला पे ही चर्चा होएगी। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान। बड़ी मजेदार लीला, बड़ी मजेदार। पूरा महीना गाते रहो, सुनाते रहो, दिल भरता ही नहीं, और भक्तों का सुन सुन के भरता नहीं। क्यों जी? जितना मर्जी सुनते रहे। तो यहाँ विश्राम करते हैं।